Yes, good morning, dear students of class 5. Beta, we finished our question number 2 and 3, है ना, 1, 2 and 3. Now, today we will start from question number 4, our exercise 5.2. So, in question number 4, we have to find the largest number by which 45 and 75 divisible completely. हमें क्या बताना है इसमें कि हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जिससे 45 एंड 75 डिविजिबल हो जाए. आपको पता है ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज है? फैक्टर्स की एक्सरसाइज. यस, विच एक्सरसाइज? फैक्टर्स, है ना बेटा. तो इट मीन्स फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, क्या थे? किसी भी की यस यस हम डिविजिबल निकाल देते हैं, है ना. तो इसमें हम क्या करेंगे क्लास 5 स्टूडेंट्स? फैक्टर्स में क्या किया था हमने? अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली. इट मीन्स हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो क्या हो जाए, जो 45 75 को डिवाइड कर दे और उसके नीचे कम्प्लीटली मतलब नीचे रिमाइंडर ज़ीरो आए. तो बेटा आपको पता है कि 45 एंड 75 का हमें क्या निकालना है? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जो हम क्लास 4 में भी कर चुके थे. यस, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 45 एंड ईयर आपने लिख दिया 75. अब आप चेक करके देखेंगे कि ये दोनों, तो इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद लार्जेस्ट फैक्टर कॉमन फैक्टर से फाइंड आउट कर लेंगे हम, जैसे हमने पीछे किए थे. आपको पता है 45 जो है 1 इंटू 45. अच्छा, क्योंकि ऑड नंबर है 2 की टेबल में आ नहीं सकता, 3 की टेबल में हम कैसे करेंगे? 45 को 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, है ना. तो आपको पता है 3 इंटू 15 45. 4 की टेबल में 45 क्या नंबर है? ऑड नंबर है, नहीं आ सकता. नेक्स्ट नंबर है 5. यस, 5 9 सा 45. उसके बाद 6 में ये आता नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है. लेकिन 7 की टेबल में 45 आता है? नहीं. 7 6 सा 42, 7 7 सा 49. 8 में भी नहीं आता. 8 6 सा 48, है ना. 8 5 सा 40, 8 6 सा 48. नेक्स्ट 9 की टेबल में आता है? यस, लेकिन 9 यहाँ रिपीट हो गया, यानी इसके इतने ही फैक्टर्स हैं. अब आप आ जाइए 75 पे. तो 1 इंटू 75. अच्छा, क्या ये 3 से जाएगा? यस ना, 3 से डिवाइड करके देखा मैंने, क्या देखा? 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, है ना. तो 25 हो गया. अच्छा, नेक्स्ट 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा. यस, 5 15 ज़ा 75 हो गया. 6 से 7 से 8 से 9 से किसी की टेबल में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता. 11 12 13 14 15 में आता. 15 यहाँ रिपीट हो गया. तो इसकी हमने क्या देखी, जो कॉमन फैक्टर हैं, है ना बेटा. कॉमन फैक्टर मैंने क्या देखा है कि यहाँ पर एक तो 1 है, यस, 3 है, क्लियर, 5 है और 15 है. तो कॉमन फैक्टर है 1 3 5 15. अब क्या पूछा है उसने? लार्जेस्ट नंबर. तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? लार्जेस्ट फैक्टर बोल सकते हैं हम इसको जिससे ये डिविजिबल हो. 15, है ना. इजी. यस, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए नेक्स्ट 5. इसमें आपको 12 18 एंड 24 का लार्जेस्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है. क्या करना है? 12 18 एंड 24 का. तो सिंपल 12 18 एंड 24 लिख लीजिए आप ऐसे, और इनकी फटाफट लिख लीजिए ये किस किस की टेबल में आते हैं. यस, 4 आ गया. 4 वापस रिपीट होगा, इसलिए यहीं पे फिनिश करते हैं इसको. ऐसे ही हम 18 का देखेंगे. ठीक है, उसके बाद में ये सीधा 6 की टेबल में आता है. फिनिश हो गया. अब 24 ले लीजिए आप. हो गया. अब आप इसके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो क्या, पहले वाले के फैक्टर्स क्या हैं? 12 के फैक्टर्स क्या हैं बेटा? 1 2 3 4 6 एंड 12. ऐसे ही 18 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास में? यस, 1 2 3 6 9 18. और 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 4 6 8 12 एंड
24। अब आप देखिए, ये एक तो 1 है कॉमन फैक्टर, 2 है कॉमन फैक्टर, 3 है कॉमन फैक्टर जो तीनों में रिपीट हो रहे, एक 6 है कॉमन फैक्टर। उसके बाद आपको कुछ दिख रहा है? नो। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा है। अब लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, जिसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं? 6। क्लियर? यस। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 15, 27 एंड 36। ये आप अपने आप करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि 2 कैंस ऑफ मिल्क कंटेन 20 एंड 30 लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली। 2 कैंस है, एक में 20 लीटर मिल्क आ सकता है, एक 30 लीटर मिल्क। ठीक है, उसकी कैपेसिटी है। अब आपको मेज़र करना है एक लार्जेस्ट यूटेंसिल सो दैट विच कैन मेज़र बोथ कैंस कम्प्लीटली। एक लार्जेस्ट आपको यूटेंसिल बताना है जिससे आप दोनों को क्या कर सको, 20 लीटर को भी बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 30 को भी डिवाइड कर लो। तो आंसर क्या है? डिवाइड। यस, इट मीन्स फैक्टर। तो 20 और 30 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। ईजी है ना? बहुत ईजी है। वेरी गुड। तो देखिए आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, कंटेनिंग कैपेसिटी ऑफ 2 कैंस। कितनी है बेटा? एक तो 20 लीटर है और एक 30 लीटर है। क्लियर? अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है? लार्जेस्ट यूटेंसिल्स को फाइंड आउट करना है ना? लार्जेस्ट यूटेंसिल्स को फाइंड आउट करना है जो क्या कर सके, सो दैट वी कैन मेजर बोथ कैंस कंप्लीटली। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। किसके? 20 और 30 के। तो आपको पता है, सॉरी 1 इंटू 20 देन 2 इंटू 10। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है 4 5 हो गया यहाँ तक इसका फाइंड आउट। यस। अब 30 पे भी ऐसे ही करेंगे, 1 इंटू 30। अच्छा, 2 इंटू 15। क्लियर? 3 इंटू 10 30। उसके बाद में देखिए 5 की टेबल में 5 6 30। तो यहाँ तक हो गया। यानी अब हमें, क्योंकि 6 आ गया, 6 रिपीट होता है, यहाँ तक ही हमारे फैक्टर्स हैं। तो आपको लार्जेस्ट यूटेंसिल जो है वो क्या होगा? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 नहीं है, 5 कॉमन है, 10 कॉमन है, और है कुछ? नो। तो वो है 10 लीटर का। क्लियर? आई बात समझ में आपके? है ना? 10 लीटर का जो यूटेंसिल्स है वो दोनों को, लार्जेस्ट यूटेंसिल है जो दोनों को मेज़र कर सकता है। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन मैंने किए थे। आपको इनके फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको पेंसिल यूज़ करनी है बुक में। आप यहाँ पे क्या करेंगे? 8 के फैक्टर लिखेंगे या 16 के फैक्टर लिखेंगे। फिर इन दोनों के कॉमन फैक्टर यहाँ लिखेंगे और लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ आ जाएगा। सेम ऐसे ही 12 के फैक्टर्स लिखना है, 18 के लिखना है, फिर आपको दोनों के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं और फिर क्या करना है यहाँ पे? लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। ये बुक में नहीं, इसे नोटबुक में करेंगे, पर पेंसिल यूज़ करेंगे आप इसके लिए। ये जो ड्राइंग करेंगे इस पिक्चर्स की, उसके लिए भी, ठीक है, इन दोनों की जो ड्राइंग कर देंगे उसके लिए भी, और अंदर जो नोट करेंगे उसमें भी। ओके बेटा, सो टेक केयर एट योर होम। बाय।